नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जायसवाल क्लब ने की डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल को भारत रत्न देने की मांग। बताया 36 भाषाओं के ज्ञानी विद्वान इतिहासकार के योगदान को दिया जाए राष्ट्रीय सम्मान। जनपद वाराणसी में जायसवाल क्लब के संस्थापक अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया कि प्रख्यात इतिहासकार, साहित्यकार और 36 भाषाओं के ज्ञाता डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म 27 नवंबर 1881 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर और वाराणसी के क्वींस कॉलेज से प्राप्त करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्हें चीनी भाषा में शोध करने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ। विदेश में अध्ययन के दौरान वह वीर सावरकर, लाला हरदयाल और मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की मुहिम में भी सक्रिय रहे। अंग्रेज विद्वान उन्हें सबसे चतुर भारतीय कहा करते थे। मनोज जायसवाल ने बताया कि डॉक्टर जायसवाल का शोध कार्य भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों को नई दिशा देता है। अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारत के 100 से 150 ईस्वी के बीच बताए गए अंधकार युग को उन्होंने ब्रिटेन में विश्व इतिहासकारों के सामने प्रमाणों सहित खारिज किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताए गए 1000 वर्ष पुराने हिंदी इतिहास को भी उन्होंने सिद्ध करते हुए यह प्रमाणित किया कि हिंदी का इतिहास करीब 7500 वर्ष पुराना है। इतिहासकार होने के साथ साथ वह साहित्यकार, पत्रकार, भूगर्भ शास्त्री और संस्कृत के महान विद्वान भी थे। उन्होंने शिलापट्टू और पांडुलिपियों को पढ़कर भारतीय इतिहास को नई दृष्टि प्रदान की। प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने कहा कि वैश्य समाज की ऐसी विभूति जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर भारतीय इतिहास लेखन तक में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल को भारत रत्न प्रदान कर उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए। कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष मनोज जायसवाल, राष्ट्रीय सचिव कमलेश जायसवाल, महानगर अध्यक्ष अजय जायसवाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल, महानगर उपाध्यक्ष रमेश जायसवाल, महानगर सचिव संजय जायसवाल, कार्यालय प्रभारी राजेश जायसवाल, सचिव हेमंत जायसवाल सहित बड़ी संख्या में स्वजातीय जन उपस्थित रहे। आज हम लोग महान इतिहासकार, अखंड भारत के गौरव डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की 145वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या कहेंगे, और जिस तरह से भारत सरकार द्वारा हर महापुरुषों को कोई न कोई सम्मान दिया जा रहा है, क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? ये डॉक्टर काशी प्रसाद जी का क्या है, ये हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अखंड भारत के इतने प्रचंड विद्वान व्यक्ति, जिसको पूरा विश्व मानता है कि पूरा जब अंग्रेज शासन काल थे तो अंग्रेज जी कहते थे कि भारत का सबसे चतुर व्यक्ति अगर कोई है तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी है। इन्होंने न जाने कितने पुस्तकें लिखी हैं। अभी आपके सामने हिंदू पॉलिटी लिखा हुआ है, क्या किताब है। अभी रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि हैं, इन्होंने 23 लोगों की बायोग्राफी लिखी है, लेकिन सबसे पहला स्थान अगर इन्होंने दिया है तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी को दिया है। साथ ही साथ अभी हमने एक पत्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है अपने जायसवाल क्लब के माध्यम से कि इनका एक भारत रत्न मिले और संसद, जो नया संसद बना है उसमें तैलचित्र बने, और बनारस में जो रोपवे का काम चल रहा है ये मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दिया है, उनके ऑफिस तक चला गया है। मैं इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत जाकर लखनऊ में मिला था। उन्होंने भी बोला था कि मैं काशी प्रसाद जी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, म्यूजियम बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत विद्वान आदमी, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। आपके क्लब में संरक्षण के पद पर रविंद्र जायसवाल जी भी हैं, क्या कभी इस विषय पर उनसे बातचीत हुई? जी, मैंने उनको भी कई पत्र दिए हैं कि उनके नाम पर एक द्वार बनाया जाए, उनके नाम पर एक मूर्ति लगाई जाए, एक म्यूजियम बनाई जाए। तो कोई प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद कई लोगों के बनारस में लग गए, लेकिन अभी तक इनका नहीं लगा। अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? हम लोग एक जबरदस्त आंदोलन चलाने की सारे संगठनों से बात हो रही पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में बहुत बड़ा नाम है काशी प्रसाद जी का। सारे इतिहासकार, साहित्यकार जितने हैं, बीएचयू से लेकर सारे प्रोफेसर लोग इनके बारे में बोलते हैं कि इनको वो सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो आलोचना करने वाले हो, चाहे सक्षम लोग हो, तो सभी लोग बोल रहे हैं इनको, लेकिन वो स्थान नहीं मिला। हम लोग इस पर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन देने का प्रयास हो रहा है डीएम के माध्यम से। प्रकाश जायसवाल, प्रदेश प्रवक्ता जायसवाल क्लब। प्रकाश जी, आज किसकी जयंती मनाए हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं उनकी जयंती पर? देखिए, मांग की बात अलग है। आज हमारे समाज के गौरव और विभूति डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, जो आज कार्यालय में मनाया गया है। और
डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी का ये 145वां जन्मोत्सव का कार्यक्रम था और आज डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल कोई नाम के मोहताज नहीं है। पूरा भारत, यहाँ तक कि विश्व के कई देशों में भी इनके कार्यों की सराहना है और इनके नामों से लोग जानते हैं। आज काशी प्रसाद जायसवाल जी का कहीं न कहीं सरकार के द्वारा इनके नामों की, इनके उपलब्धियों की, इनकी जो ख्याति थी उसको कहीं न कहीं दबाई जाए। जैसा कि अभी आपको हमारे आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय मनोज जायसवाल जी ने बताया भी कि काशी प्रसाद जायसवाल जी के नाम से हम सभी समाज के भाई बंधुओं की एक मांग है कि इनके नाम से भारत रत्न दिया जाए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे क्लब के संरक्षक अध्यक्ष आदरणीय मनोज जायसवाल जी ने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी के बारे में बतलाई और उनसे भारत रत्न की मांग की उनके लिए। यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। लेकिन क्या वजह हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये बड़े सोचने की बात है। मैं मानता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी काफी व्यस्तता में रहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों के द्वारा, हमारे समाज के माननीय लोग के द्वारा, हमारे समाज के मंत्री और विधायकों के द्वारा ये मैसेज उनके पास निरंतर पहुंचना चाहिए कि जायसवाल समाज की ऐसी विभूतियों का कहीं न कहीं सम्मान होना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी को भारत रत्न से जल्द नवाजा जाए, अन्यथा हम वैश्य समाज के लोग एकत्रित होकर कहीं न कहीं इनके सम्मान के लिए एक आंदोलन का कार्य करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।